वालेकुम और खुश आमदीद एड्यूअर्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इस प्लेलिस्ट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइम और प्लेस के लिहाज से इनडायरेक्ट स्पीचेस में क्या डिफरेंस आता है। तो हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन उसके बारे में करी थी और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिपोर्टिंग वर्ब्स और मॉडल्स के लिहाज से जो चेंज आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हाउ रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स शिफ्ट व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगे और जो मॉडल वर्ब्स होंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब्स असल में होते क्या हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं वो हमें इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बारे में कहते हैं हमें। ठीक है, जो हमारे पास कॉमन वंस हैं वो कौन से वाले हैं? से, टेल, आस्क, रिप्लाई, एडमिट, प्रॉमिस, एटसेट्रा। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कॉमन एग्जांपल्स हम लोग एज एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती हैं। ठीक है, और चेंज चॉइस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और इन सब में से हम लोग सिचुएशन के मुताबिक हम लोग जो है चॉइस करते हैं, चूज करते हैं कि कौन से वाला किस सिचुएशन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आम सी बात कर रहा हो, टेल लोगो, तो हम उसको से कहेंगे या टेल कहेंगे, या अगर कोई बात पूछी जा रही हो तो उसमें हम लोग आस्क वगैरह, रिप्लाई, सारी बातें मतलब सिचुएशन के मुताबिक हम लोग डिस्कस इसको चूज करेंगे। ठीक है, हाँ, अच्छा, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह हो सकते हैं, उनको इस चीज़ में बड़ा इशू होता है, बड़ी इनको कंफ्यूजन होती है कि से और टेल में इनको कंफ्यूजन होती है कि कब हम लोगों ने से यूज करना है, कब हम लोगों ने टेल यूज करना है। तो अभी हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसके बारे में क्लियर करेंगे अपने आप को और इसके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसके लिए हमारे पास रूल होता है, से हम जो है तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब हमारे पास एक ऐसी हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जिसमें हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, तब हम क्या यूज करेंगे? से। लेकिन अगर हमारे पास उस जो है सेंटेंस में हमारे पास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो तब हम लोग क्या यूज करेंगे? टेल। ठीक है, ये इसका एक शॉर्ट फार्मूला सा और एक रूल है कि मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग से यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग टेल यूज करेंगे। आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने एग्जांपल लिए दोनों फॉर्म्स की, इससे आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहली वाली एग्जांपल में आप देखें डायरेक्ट स्पीच क्या है इसमें, ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थका हुआ हूं। इसका इनडायरेक्ट हमारे पास कैसे बन रहा है? ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब इस सेकंड वाली को देखें, सेकंड वाले में क्या है? शी सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा। अब यहाँ पे देखिए मी आ गया है ना, मीन्स दैट ऑब्जेक्ट आ गया है, यू आर काइंड। अब इसके इनडायरेक्ट को देखिए आप, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज काइंड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था ना, तो हम लोगों ने सेड ही यूज किया। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाले में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? शी टोल्ड मी दैट, मतलब हम लोगों ने से की जगह टोल्ड यूज कर लिया। तो इस रूल से मुताबिक देखें ये दोनों सही आ रही है। देखें यहाँ पे हमारे पास से में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोगों ने सेड ही कहा है, लेकिन सेकंड वाले में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया था जो कि मी था, तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट में इसको शी टोल्ड मी दैट कर लिया था। ठीक है, तो ये इसकी से और टेल में हमारे पास डिफरेंस है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑफ आस्किंग, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब हो, मतलब क्वेश्चन हमारे पास हो, वो उसके लिए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब्स कैसे यूज करेंगे? ठीक है, उसके हमारे पास जो रूल्स हैं, यूज, आस्क, इंक्वायर, वंडर फॉर द क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन के लिए ये रिपोर्टिंग वर्ब्स हम लोग यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर चेंजेस डिपेंड ऑन वेदर द क्वेश्चन इज यस और नो और WH टाइप। इनके जो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा ना, वो किस चीज पे डिपेंड होगा? हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन आया यस और नो वाला है या हमारे पास WH टाइप। WH टाइप का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास WH आता हो, ऐसे क्वेश्चन मीन्स दैट कि व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, ये सारी चीजें अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ गए जिसके स्टार्ट में व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें आ गई, तो हम लोग फिर उसमें किस तरह चेंजेस लाएंगे?
तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि यस और नो और जो है WH टाइप्स के मुताबिक हम लोग जो सेंटेंस में स्ट्रक्चर की चेंजेस आएंगी वो उस लिहाज से हमारे पास आएंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देखें। डायरेक्ट में क्या है, ही सेड आर यू कमिंग, एंड जो है उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया हम लोगों ने, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग। देखें यहाँ पे अब यस और नो वाला है ना, आर यू कमिंग, यस आई एम कमिंग, और यस आई एम नॉट कमिंग। तो ये इसका जो है यस और नो वाला, इसके साथ हम लोगों ने क्या यूज किया, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग। इफ हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया और इसके बारे में हम लोग इस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं। अब इस वाले को देखें, सेकंड वाला डायरेक्ट क्या है, शी सेड वेयर आर यू गोइंग। अब देखें WH वाली टाइप आ गई ना सेकंड वाली। अब इसका देखें इनडायरेक्ट कैसे बन रहा है, शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। अब देखें यहाँ पे आस्क्ड वेयर आ गया, अपनी जगह पे वेयर ही आ गया क्योंकि हमारे पास WH वाली टाइप आ गई। तो ठीक है, ये हमारे पास सिंपल से रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑफ आस्किंग है। तो इस लिहाज से आप लोग इस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। अगला है अब हमारे पास मॉडल वर्ब्स, कॉमन चेंजेस उसमें आती हैं। मॉडल वर्ब्स किस तरह चेंज आते हैं, विल हमारे पास वुड में चेंज हो जाता है, कैन अगर हमारे पास आए तो कोड में चेंज होता है, मे माइट में, शैल शुड, मस्ट हैव टू, इस तरह हमारे पास। और सम टाइम स्टेज एज मस्ट, मस्ट हमारे पास कभी कभी मस्ट ही रह जाता है। इसकी एग्जांपल देखिए आप, डायरेक्ट की देखें, ही सेड आई विल हेल्प यू, और इस तरह इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। तो यहाँ पे विल हमारे पास वुड में चेंज हो गया। अब अब सेकंड वाली एग्जांपल में देखा आप, शी सेड आई कैन स्विम। अब यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट में क्या सीन बन रहा है, शी सेड दैट शी कुड स्विम। अब कैन हमारे पास कुड में सिंपली चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स और इसी कॉमन चेंजेस हमारे पास जब भी हमें चेंज करनी हो तो इसको इस लिहाज से इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे मॉडल वर्ब्स जो हमारे पास इनडायरेक्ट में भी चेंज ना हो, वो कौन सी हैं, उनके लिए रूल्स है। सम मॉडल स्टे द सेम इन द इनडायरेक्ट स्पीचेस। कुछ होती है हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम के सेम रहती हैं। वो कौन सी वाली हमारे पास, कुड हमेशा कुड में ही रहेगा, माइट हमारे पास माइट ही रहेगा, शुड में रहेगा, वुड एंड सब वुड में ही रहेगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए आप, डायरेक्ट हमारे पास है, ही सेड आई कुड रन फास्ट। अब इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट ही कुड रन फास्ट। तो यहाँ पे देखिए आप, हमने कोड को आगे नहीं चेंज किया क्योंकि कोड हमारे पास पहले हम लोगों ने चेंज किया था ना। जैसे हम लोग अगर कहना आता था हम लोग कोड में चेंज कर लेते थे, तो अगर डायरेक्ट में हमें पहले से कोड मिला है तो हम लोग कोड को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो कोड हमारे पास सेम एज इट इज ही इनडायरेक्ट में आएगा। तो ये कुछ ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं कि वो कभी भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकती। अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में गिवन हो, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहें तो हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आज समरी की टेबल आज के लिए कि हमने पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के बारे में पढ़ा, उसमें वर्ब मॉडल वर्ब्स और जो है रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में हम लोगों ने चेंज करने के बारे में डिस्कशन की थी। विल हमारे पास वुड में चेंज हो रहा था, ये इसकी एग्जांपल है सारी। कैन हमारे पास कोड में, इस तरह शैल हमारे पास शुड में, मस्ट हमारे पास मस्ट में, या हमारे पास हेड टू में। ठीक है, यहाँ पे चार जो हमारे पास कोड, माइट, शुड, वुड, ये हमारे पास कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि आई कुड विन, तो ही सेड ही कुड विन, तो ये हमारे पास सेम एज इट इज ही रहने वाली हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो, तो आप इसको जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो आपके पास टाइम पे पहुंचे, मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूं आपके पास टाइम पे पहुंचे और आप टाइम से इससे मुफीद रहें। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शाद आबाद रहें और खुशगवार रहें।